नमस्ते सिलीगुड़ी। सोमवार आते ही फिर हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। सप्ताह में 2 दिन हम अवकाश लेते हैं आपसे। मगर हम यही कहेंगे कि आपकी याद बहुत आती है हमें, इसलिए हम सोमवार को फिर से 6 बजते ही आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। और हर दिन की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आप देख पा रहे हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं। इनका नाम है सरबजीत सिंह चावला। नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते सिलीगुड़ी। खबर समय के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा हमारी परंपरा है कि हम अपने जो मेहमान हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वह सरबजीत सिंह चावला एक व्यवसायी हैं पेशे से, और साथ ही साथ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सह सचिव भी हैं। यानी अगर हम यूं कहें कि व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे जो नागरिक हैं सिलीगुड़ी के, इनसे हम जब बातचीत करते हैं तो हमें भी तसल्ली मिलती है कि हाँ, इन्हें जानकारी है कि सिलीगुड़ी में और क्या डेवलप करने की आवश्यकता है। तो जैसा हर बार जो लोग हमसे जुड़ते रहते हैं उन्हें पता है कि हम क्या बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं। हमारा एक ही मकसद होता है कि सिलीगुड़ी का विकास और अधिक कैसे हो, और हम जो नागरिक हैं सिलीगुड़ी में रहने वाले, उनको और क्या सुविधाओं की आवश्यकता है उन पर हम चर्चा करते हैं और समाधान की बात करते हैं। तो जैसा आपने सुना ही होगा और आपको पता ही होगा, इस शो के बारे में आपने देखा है कई एपिसोड। तो सबसे पहले बात करेंगे सरबजीत सिंह जी, आप कहाँ से आए और कितनी देर लगी आपको आने में? देखिए, मैं मैं ग्रीन वैली में रहता हूँ, सिलीगुड़ी ग्रीन वैली निकट है। लेकिन जैसे निकलते हैं मेन रोड में पहुंचते हैं तो सेवक रोड के ऊपर में एक आपको छोटा सा जाम हमेशा मिलेगा। हर पॉइंट में जहाँ पे क्रॉसिंग है वहां पे कहीं ना कहीं आपको गाड़ी में रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब आप गो थ्रू जा सकते हैं। ये एक निरंतर समस्या है। जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है, कई दिनों से है। अगर हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना है, जैसे हमें व्यवसाय के लिए बाहर जाना पड़ता है, एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मार्जिन हाथ में रख के चलते हैं कि हमें दार्जिलिंग मोड़ पे जाम मिलेगा, महानंदा नदी के ऊपर जाम मिलना है, फिर दार्जिलिंग मोड़ में जाम मिलना है, फिर उसके बाद सिटी सेंटर के पहले वहां पे जाम मिलना है। तो ऐसे 3-4 एक पॉइंट्स हैं जहां पे सुनिश्चित है हमेशा कि यहाँ पे जाम आपको मिलना ही है। तो ये एयरपोर्ट जाते वक्त हमें ये बहुत बड़ी समस्या का झेलनी पड़ती है, सम्मुख होना पड़ता है। फिर मान लीजिए आप एनजेपी स्टेशन जा रहे हैं तो पहले आपको सेवक पानी टंकी मोड़, फिर सेवक मोड़, फिर आगे एसएफ रोड, सारी जगहों से आपको ट्रैफिक से जूझ के ही आपको जाना पड़ेगा। एक छोटा सा युद्ध लड़ना पड़ता है। अगर तो आप बाइक में हो, स्कूटर में हो, फिर तो आप बड़े आराम से चले जाओगे, लेकिन अगर पास गाड़ी है तो आप फिर उलझे रही है इनके बीच में। तो ये एक ट्रैफिक की समस्या निरंतर जो है ये चलती आ रही है, और आगे से ये और डे बाई डे गंभीर हो रही है। मतलब इसका हमें समाधान निकालना पड़ेगा कि इसका कैसे समाधान हो, इस समाधान के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में क्या समाधान है? क्योंकि आप भी लगभग 10-12 वर्षों से यहाँ पर एक माने एक दशक 10 से 12 वर्ष आपने कहा आप यहाँ पर हैं, आपकी परिवार है, पूरा परिवार है, और आप ग्रीन वैली में रहते हो। तो आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या होना चाहिए? क्या प्रशासनिक तौर पे और नागरिक के तौर पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्रशासन को दोष दें उसके पहले हमें अपने ऊपर बात लेनी पड़ेगी। हमारे बीच में सिविक सेंस नहीं है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। हम कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बिना हाथ दिए हम कहीं भी रुक सकते हैं, हम कहीं भी कभी भी कोई भी जगह में जाकर के अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, इलीगली पार्क कर सकते हैं। ये सिविक सेंस की गलती है। ये सिविक सेंस हमारे में डेवलप नहीं हुई। हमारी जो जनता है, जो हमारी सिलीगुड़ी के निवासी हैं, उनके बीच में एक सिविक सेंस की जो बात है वो ठीक करनी पड़ेगी। सिविक सेंस आप डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके हम निजात पाएंगे इस ट्रैफिक से। फिर आती है बात प्रशासन की। हम बड़ी आसानी से दोष दे देते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। तो प्रशासन का दोष तो रहता ही है, क्योंकि उनके बीच में उनको पास प्रेशर बहुत है। लेकिन अगर वो ठीक से सुचारू रूप से अपना दायित्व निभाएं, ट्रैफिक मैनेज करें, तो ये समाधान आराम से हो सकता है। प्लस जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं शहर के बीच में, आप रजिस्ट्रेशन उठा के देख लीजिए, कितनी रजिस्ट्रेशन रोज हो रही है सिलीगुड़ी में वाहनों की। एक सिंपल सा डाटा आप उनसे उठा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि रोज कितने बाइक्स ने, स्कूटरों ने, गाड़ियों ने सिलीगुड़ी की सड़कों पे आना है। तो उस हिसाब से क्या हमने डेवलप किया अपने रोड्स को? बिल्कुल भी नहीं किया। वही रोड्स, और मतलब आप प्रेशर बना रहे हो
किसी दिन फटेगा तो बहुत ज्यादा फटेगा। और वो वाली समस्या हमारे सामने आ गई। पहले बाइक्स होती थी, स्कूटर होते थे, लिमिटेड होते थे, अब टोटोज आ गए और इतने आ गए टोटोज कि आप हॉर्न मारते रहो, वो अपनी मस्ती से चलेंगे और जब उनको रुकना होगा वो कहीं भी रोक देंगे। आपको नहीं देखेंगे पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो वही वही रोक देंगे। समझ यही हो रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो इसका समाधान निकालने के लिए अगर हम बात करें, हमें तो बात करनी चाहिए कि हमें समाधान हम क्या कर सकते हैं। तो समाधान हम ये कर सकते हैं, एक तो सिविक सेंस डेवलप हो, अवेयरनेस आए पब्लिक के बीच में, ट्रैफिक जो है वो अच्छे से सुचारू रूप से अपना काम करें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, पार्किंग की फैसिलिटीज बने, जो इंक्रोचमेंट सड़कों पे हुई हुई है वो हटे, तो जाकर के इस बात का समाधान निकल जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है कि आप इसको भगा नहीं सकते, बड़ा आसान काम है। विल पावर हो, सोच की आवश्यकता है, सोच हो तो आप तुरंत इस काम को समाधान कर सकेंगे। जैसा सरबजीत सिंह चावला जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है, मगर सरबजीत सिंह जी, मैं आपको कहूं कि जब ये बात हम लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं सही है कि सिविक सेंस के मामले में अगर देखा जाए तो रैंकिंग बहुत कम में आते हैं हमारे सिलीगुड़ी के लोग। और मुझे लगता है कि और भी शहरों के होंगे, लेकिन सिलीगुड़ी के हमने भी देखा है कि सिविक सेंस के मामले में थोड़ी सी कमी है, कमजोरी है। ऐसा ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने सिलीगुड़ी की सड़कों पे गाड़ी चला ली तो आप परफेक्ट ड्राइवर हो। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी गाड़ी चला लोगे, अगर सिलीगुड़ी में अच्छे से आपको सर्टिफिकेट मिल गया क्योंकि आपने सिलीगुड़ी की ट्रैफिक को जीत लिया, तो समझो आपकी आपकी परफेक्शन है ट्रैफिक के बीच में, बिना एक्सीडेंट के अगर आप गाड़ी चला के निकल गए तो आपने अपनी महारत हासिल कर ली ड्राइविंग में। तो सरबजीत सिंह जी थोड़ा तंज कस रहे हैं सिलीगुड़ी के ट्रैफिक पर, मगर ये वाकई हकीकत है या नहीं, ये तो आप खुद अपने दिल से पूछिए, आपको वहां से सही जवाब मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। मगर सरबजीत सिंह जी, अगर मैं बात करूं कि हम जो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, आपने जो कहा, हम भी इस बात को उठाते रहते हैं, ये सही है, मगर आपको लगता है कि पार्किंग की जो समस्या है कि पार्किंग आज अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है पार्किंग की जगह, और जितनी भी जगह है उससे ज्यादा आपने खुद कहा कि जो गाड़ियों की संख्या वो बढ़ चुकी है। और अगर जनसंख्या के मामले में भी माने तो जो पहले की जनसंख्या थी आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जिस स्पीड में ग्रोथ हुआ है, सिलीगुड़ी का जो विकास हुआ है, उस हालात में अगर हम देखें तो हमारे पास संसाधन उतने बढ़े नहीं है। मतलब जनसंख्या बढ़ी है, गाड़ियां बढ़ी है, लेकिन संसाधनों में वृद्धि नहीं हुए। अगर एग्जांपल की बात करूं तो सड़कों की जो हमने बात की, और भी जो बुनियादी जो सुविधाएं होती है, वह कहीं ना कहीं अभी भी उतनी ही है जितने पहले थी, मगर विकास हुआ है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? पार्किंग की समस्या को कैसे? पार्किंग को कई जगह में, कई शहरों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कई शहरों में यह समस्या थी, उनका समाधान उन्होंने कैसे किया? मल्टी लेयर पार्किंग बनाकर। आज आपके पास में बहुत बड़े फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी स्पेस नहीं है जहां आप गाड़ी पार्किंग करवा सकें, लेकिन आप मल्टी लेयर बिल्डिंग्स बना करके उसके अंदर में आप पार्किंग करवा सकते हैं। बहुत से शहर हैं जहां पे ऐसी पार्किंग की फैसिलिटीज बनाई गई हैं और उसका समाधान उससे हो गया। अगर आपके पास में, आप जैसे सिलीगुड़ी के पास में बहुत से ऐसी चिन्हित जगह हैं जहां पे मल्टी लेयर पार्किंग बन सकती है। स्टेडियम के पास में आपके पास जगह है, विधान मार्केट के पास में आपके पास जगह है, काफी जगह हैं, या जगह खोजी भी जा सकती हैं। तो एक तो मल्टी लेयर बिल्डिंग्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पार्किंग की, जिसमें गाड़ी सीधी जाए ऊपर और एक जगह में कई सारी गाड़ियां पार्क हो जाए। तो उससे क्या होगा? आज मैंने मान लीजिए विधान मार्केट जाना है, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? रास्ते में गाड़ी लगाऊंगा। गाड़ी की तो जगह वहां पे 10, 20, 50 गाड़ी लग सकती है, 100 गाड़ी तो नहीं लग सकती। तो अगर मेरे को मल्टी लेयर पार्किंग मिल जाए, मैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी करके अपना मार्केट कर सकूं, घूम सकूं, अपना सामान शॉपिंग करके आ सकूं, तो मुझे बड़ी सुविधा होगी। मार्केट भी डेवलप होगी, मार्केट में भी काम निकलेगा। आज विधान मार्केट और इधर की आसपास के जितने लोग हैं, सबके पास वाहन है, सब अपने घर से वाहन लेके जाते हैं, वहां पार्क करने के बाद उनकी जगह नहीं है, वो सड़कों पे खड़ी करते हैं, तो फिर ट्रैफिक जाम होता है। तो उसके लिए हमें कुछ जगह है जो चिन्हित करी जाए, जैसे कुछ ट्रैफिक जो बाहर से आता है, मान लीजिए कोई गैंगटॉक से या दार्जिलिंग से जो सिक्किम के लोग जो नीचे आ रहे हैं, उनको एक आप चेक पोस्ट के पास में एक पार्किंग फैसिलिटी दे दो, पार्किंग दे दो जी, आप यहां पार्क करो, आगे आप टोटो लेकर के मार्केट करके वापस आ जाओ। दिल्ली में तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, मेट्रो में हम गाड़ी खड़ी करी, बाजार गए, काम किया, फिर मेट्रो पकड़ी, फिर वापस आ गए। प्राइवेट गाड़ियों की कमी हो गई, वहां पे प्राइवेट गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेट्रो डेवलप हो गई। हम उस लेवल पे नहीं जाके कम से कम इस लेवल में तो काम कर सकते हैं कि आप एक जगह में 3-4 पॉइंट हैं जहां से सिलीगुड़ी के लोग आते हैं, उस जगह में मार्केट के पास में आप गाड़ी खड़ी कर लीजिए,
उसके बाद में काम करिए, वापस अपनी गाड़ी पकड़िए, वापस आ जाइए। तो ये समस्या उससे समाधान हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जरूरत है मल्टी लेवल जो पार्किंग है वो बनाने की आवश्यकता है। तो सरबजीत सिंह चावला बता रहे हैं कि किस तरह से हमें मल्टी लेवल पार्किंग अगर हमारे पास हो तो और एक निर्दिष्ट स्थान हो जहां पर जो वाहन है वाहनों को पार्क किया जा सके, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान भी होगा। और मार्केट के जो एरियाज है जो बहुत ज्यादा अति व्यस्ततम अगर इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां कहीं ना कहीं प्रेशर की भी जो है कमी आएगी और व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं उन्नति होगी और ज्यादा व्यवसाय का ग्रोथ होगा। अब हम बात करते हैं सरबजीत सिंह होरा। जैसे मैं दोबारा, जो दर्शक अभी जुड़े हैं मैं दोबारा बता दूं, सरबजीत सिंह होरा हमारे चावला सॉरी सरबजीत सिंह चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि व्यवसायी भी हैं और समाज सेवी भी हैं, गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं और सामाजिक अगर कार्यकर्ता की बात करें तो उस तौर पे ये गुरुद्वारा में अपनी सेवाएं भी देते हैं। सरबजीत सिंह जी, हम अगर अब बात करें तो हमारे जो सिलीगुड़ी को आपने देखा होगा, बहुत सालों से आप देख रहे हैं, तो सिलीगुड़ी का जो अगर दायरा है वह दायरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मगर यहां पर जो अगर हम बात करें कि पर्यावरण की, यहां पर जो पेड़ हैं, पेड़ों की संख्या कम रही है, दिन ब दिन कम रही है, उनमें वापसी नहीं हो रही है, इजाफा नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर आप कितना दोषी मानते हैं पब्लिक को? अब यहां मैं पब्लिक की बात करूंगा क्योंकि पब्लिक का भी दोष कहीं ना कहीं है, जनता का भी दोष कहीं ना कहीं है, और इसके साथ साथ इसको बैलेंस करने के लिए प्रशासन को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, सिलीगुड़ी कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो सिलीगुड़ी था, ग्रीन सिलीगुड़ी कह सकते थे, आज ग्रे सिलीगुड़ी हो गया। आज ग्रीन सिलीगुड़ी ये पोजीशन ये पहुंच गई, इस अवस्था में हम पहुंच गए हैं कि पेड़ कट रहे हैं लेकिन लग कुछ नहीं रहा है। पहले सिलीगुड़ी में हर घर में एक पेड़ हुआ करता था, अब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट बने, जितनी जगह में अपार्टमेंट बना सब जगह कटिंग हुई, पेड़ों को काटा गया। सड़कों की डेवलपमेंट होगा, उसमें पेड़ों को काटा जाएगा, लेकिन जितना हमने नुकसान किया पर्यावरण का, जितना हमने पोल्यूशन फैलाया, जितने हमने एसीज लगाए, जितने हमने रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, क्या उसके मुकाबले हम पर्यावरण को भरपाई कर पा रहे हैं? कदाचित नहीं, एकदम से भी नहीं, क्योंकि हमने माइनस में गए, प्लस करने की कभी कोशिश नहीं की। हमने पेड़ नहीं लगाए, हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो एक ग्रे शेड जो है ना सिलीगुड़ी का, वो आना शुरू हो जाएगा, और वो हुआ। अभी आप देख रहे हैं कुछ मौसम में तब्दीली भी आई, तो उसका एक पर्यावरण भी एक मुख्य था कि पेड़ कटे और हमारा जो जल जो है वो प्रदूषित हुआ। जो हमारी नदियां हैं प्रदूषित हो रही हैं, पेड़ लग रहे हैं, और इसका पेड़ कटने के साथ साथ जो मेन पर्यावरण का दोषी है वो है प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक बैग हमने यूज किए, वन टाइम बैग जो यूज किए, आज आपके घर से, मेरे खुद के घर से आज एक डस्टबिन, भरा हुआ डस्टबिन रोज जाता है। वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? वो नदियों में जा रहा है, इधर उधर फेंका जा रहा है, रिसाइकिल भी नहीं हो रहा है, डंप कर रहे हैं, वहां पे आग लग रही है, फिर स्मेल हो रहा है, स्मॉग हो रहा है, तो उसकी गलती हमारी है। तो पर्यावरण के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। नेक्स्ट लेवल पे अगर बात करेंगे तो फिर हम प्रशासन को बोल सकते हैं कि आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया और ना आगे से करने की कोशिश हो रही है। तो पर्यावरण को संभालने की जरूरत है और अपने आप से, ये अपने घर से शुरू करने की जरूरत है। हम प्लास्टिक को कम यूज करें, हम पेड़ों की कटिंग कम करें, हम एसीज का यूजेस कम करें, तो पर्यावरण बच सकता है। और सिलीगुड़ी एक ऐसी है, अगर लोगों को समझा दिया जाए, लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो आराम से समझ भी जाएंगे। तो सरबजीत सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से नागरिक सचेतना की आवश्यकता है, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण का जो बैलेंस है वह बच सकता है। दर्शकों, आप अगर सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो कि शायद बचपन से सिलीगुड़ी में हो या उनके पुश्तैनी मकान हो यहाँ पर, तो आपको याद दिला दूं कि हमने भी सिलीगुड़ी में जामुन तोड़े हैं, आम तोड़े हैं, ऐसे ऐसे पेड़ देखे हैं हमने। और शायद आपको आज के दौर में ये मिलना भी मुश्किल होगा कि हम जिस दौर में थे उस दौर में हमें याद है कि हम दीवारें फांद फांद कर आम
तोड़ने जाते थे, जामुन तोड़ने जाते थे और हमें दौड़ाया भी जाता था, वो दौर अब नहीं है, क्योंकि ऐसा दौर अब देखने को भी नहीं मिलता है कि यहाँ इस तरह के पेड़ अभी बहुत संख्या में कम हो गए हैं। अभी सिलीगुड़ी के अगर अंदर की बात करें, भीतरी हिस्से की बात करें, तो वहां पर पेड़ों की संख्या नदारद सी है। अगर हम बोलें कि नगण्य हो चुका है सिलीगुड़ी, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी माने कहीं ना कहीं गलत नहीं कहा जा सकता है, इसे सही कहा जा सकता है। मगर इसमें अब बदलाव की जो गुंजाइश है, जो आगाज करना है, वह हमें ही करना होगा, हम नागरिकों को ही करना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि ठीक है मेरा क्या जाता है, पड़ोसी के बिगड़ेगा, तो इसमें मुझे लगता है कि एक गलत सोच होगी। आने वाला जो भविष्य है उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने वाला है। सरबजीत सिंह जी, अब हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हुए कि सिलीगुड़ी में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बाहर से हर जगह से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, टॉय ट्रेन है, तो हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर वर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। मगर सिलीगुड़ी जो है आज तक सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट ही बनकर रह गया है। यहाँ पर व्यावसायिक कारणों से जो लोग आते हैं वही यहाँ समय व्यतीत करते हैं, वही यहाँ स्टे करते हैं। अदरवाइज जो लोग आते हैं वह सिर्फ यहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या आपको नहीं लगता कि ब्रांड को प्रमोट करने वाला, सिलीगुड़ी को प्रमोट करने वाली जगह हैं जिन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो हांगकांग मार्केट है, और भी ऐसे बहुत सारे जगह है। देखिए, सिलीगुड़ी एक डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन। और यहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन के कई प्रकार हैं, आप शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। सिलीगुड़ी एक मेडिकल टूरिज्म भी हो गया है। आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, आसपास के जितने बड़ी शहर हैं, पूर्णिया से लेकर इधर असम से, इधर सिक्किम और इधर आपका कूच बिहार और इस साइड से लोग यहाँ पे एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से यहाँ आते हैं। मेडिकल हब बन रहा है, धीरे धीरे बड़े अच्छे अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज सिलीगुड़ी में आ रही हैं। तो काफी लोग यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म में भी आते हैं, मेडिकल के लिए, अपनी हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं। सिलीगुड़ी एक डेस्टिनेशन बन गया, मैरिज डेस्टिनेशन, मैरिज पॉइंट भी बन गया है। काफी लोग जो हैं बाहर से यहाँ आकर शादी करते हैं और अच्छे अच्छे होटल्स यहाँ पे उनको मिलते हैं। सिलीगुड़ी बन गया है एजुकेशन हब। आज की डेट में बड़े अच्छे अच्छे नामी गिरामी जो ब्रांड हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर। मेडिकल ये एजुकेशन के हॉस्टल्स जो है, बोर्डिंग स्कूल्स जो है, वो डेवलप हुए हैं। बड़े अच्छे लोग, मतलब अच्छा आउटपुट आ रहा है, बड़े सारे लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं। क्वालिटी लिविंग के लिए भी लोग सिलीगुड़ी आते हैं। मान लीजिए कोई कूच बिहार रहता है या फालाकाटा रहता है, अगर वो ग्रो किया तो वो एक घर सिलीगुड़ी लेगा। तो वो क्वालिटी लिविंग जो है सिलीगुड़ी की बहुत अच्छी है। क्वालिटी लिविंग के लिए लोग यहाँ आकर बसना चाहते हैं, बस रहे हैं। तो ये कुछ प्रकार के लोग हैं। ट्रांजिट पॉइंट तो आपने बोला कि ट्रांजिट पॉइंट है, टूरिज्म वाले जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो आपने पॉइंट आउट किया कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, सिलीगुड़ी को वो ट्रांजिट का रास्ता यूज करके निकल जाते हैं, लेकिन वो सिलीगुड़ी में कुछ रुक कर कुछ यहाँ देखने लायक समय व्यतीत करें। हाँ, तो उसके लिए जगह हमारे पास है, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है, ब्रांडिंग की जरूरत है। जैसे हमारे पास में देखिए इस्कॉन मंदिर है, काफी लोग इस्कॉन मंदिर को देखने का, हांगकांग मार्केट है, बिदान मार्केट है, गोल्डन प्लाजा शॉपिंग करने के लिए काफी लोग आते हैं, सिटी सेंटर है, गुरुद्वारा में लोग काफी विजिट करते हैं, हमारे पास काफी लोग आते हैं एज ए टूरिस्ट। तो हमें एक ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है। हमें जो होटल्स की आइटरनी हो उसमें उनके पास में हमारी सिलीगुड़ी की पॉइंट्स हो कि आपके पास 7 पॉइंट हैं या 8 पॉइंट हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। तो उस लेवल में अगर टूरिज्म वाले या टूर ऑपरेटर्स अगर उस बात को पॉइंट आउट करके अगर ब्रांडिंग करेंगे, तो 2 दिन का टूर सिलीगुड़ी का भी बनता है। अगर आप 2 दिन दार्जिलिंग गैंगटॉक घूम के आ रहे हो, 3 दिन, तो 1 दिन आपका सिलीगुड़ी का भी टूर बनता है। तो उसी हिसाब से हमें एक ब्रांडिंग करने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप इस जगह को मार्क कीजिए कि भैया आप यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अच्छी बात कही आपने। सरबजीत सिंह चावला हमारे साथ हैं, और जो दर्शक अभी नए सिरे से जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि सरबजीत सिंह एक व्यवसायी हैं पेशे से, और साथ ही साथ समाजसेवी भी हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सह सचिव भी हैं, और लगभग 10-12 वर्षों से अधिक समय से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और इनका पूरा परिवार यहाँ रह रहा है। और
इनसे जो लगातार हम बात कर रहे थे, उनके साथ साथ जो सरबजीत सिंह जी जो सुझाव दे रहे हैं वह भी काफी अच्छे सुझाव हैं, काफी सुंदर सुझाव है। उन पर अमल करने की कोशिश की जा सकती है। जो हमारे जो सिलीगुड़ी के नागरिक है वह भी इसे अगर सुन रहे हैं तो कम से कम उन पर अमल करने की कोशिश करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि भय बिन होय न प्रीत वाली जो कहावत है उसको भी कहीं ना कहीं अमल में लाना जरूरी है। क्योंकि प्रशासन का अगर कड़ाई से पेश नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि जनता जो है वह तो आखिरकार जनता ही है, तभी तो प्रशासन और जनता में डिफरेंस माना जाता है। उन्हें थोड़ा कड़ा रुख अगर अख्तियार किया जाए तो वह कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार की प्रक्रिया में आएंगे। टूरिस्ट की बात करते करते हम जब बातचीत कर रहे थे तो ट्रांजिट पॉइंट और टूरिज्म हब इसको लेकर हम बात कर रहे थे, मगर आपको लगता है कि इस जो हमने जो ब्रांड जो क्रिएट किया है, सिलीगुड़ी ने जो नाम किया है बहुत ज्यादा, अभी हम हमारे हर स्तर में अगर कोलकाता के बाद किसी भी शहर का नाम आता है पश्चिम बंगाल में तो वो आता है सिलीगुड़ी का। तो सिलीगुड़ी एक तरह से ब्रांड बन चुका है। सिलीगुड़ी बहुत बड़ा एक ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर ब्रांड यहाँ आ चुका, मल्टीप्लेक्सेस है, बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत कुछ है। बावजूद इसके आपको लगता है कि सिलीगुड़ी के साथ, सिलीगुड़ी का जो नाम है उसके साथ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो रेलवे है या फिर जो हवाई मार्ग है, उसमें भी सिलीगुड़ी का नाम कहीं ना कहीं एड ऑन होना चाहिए? क्योंकि अगर दिल्ली से या बाहर से कहीं से भी कोई आदमी व्यक्ति आ रहा है, वो सिलीगुड़ी को अगर सिलीगुड़ी आना चाहता है तो उसके लिए कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि वो एनजेपी पकड़े कि बागडोगरा ले या नियर बाई कौन सा स्टेशन ले। तो यहां पर आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी गुंजाइश है? ये प्रॉब्लम है टाइटल की। सिलीगुड़ी का टाइटल ही नहीं है। आज मैंने कोई किसी को बोलता हूं कि तुम सिलीगुड़ी की टिकट बुक करो तो उसको ये पहले समझाना पड़ता है न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी स्टेशन की बुक करना। सिलीगुड़ी का वो बोलता है भाई सिलीगुड़ी की तो ट्रेन ही नहीं है, एनजेपी दिखा रहा है, सिलीगुड़ी तो है ही नहीं। कोई एयरपोर्ट्स कोई यूज करना चाहता है तो उसको समझाना पड़ता है भाई आईएक्सबी बागडोगरा यूज का नाम लिखो, बागडोगरा यूज करो, बागडोगरा की फ्लाइट पूछो, सिलीगुड़ी की फ्लाइट नहीं है। तो ये टाइटल्स प्रॉब्लम है हमारी। सिलीगुड़ी को अच्छे तरह से टाइटल ही नहीं किया गया। यहाँ पे जो स्टेशन है, बड़ा स्टेशन जो है, जंक्शन है, वो एनजेपी है। जो टाउन है वहां पे ट्रेनें नहीं आती, सिलीगुड़ी टाउन में ट्रेन नहीं आती, जंक्शन में ट्रेन नहीं आती, काफी कम ट्रेनें हैं। और बागडोगरा का नाम ऐसा है कि सिलीगुड़ी का नाम ही नहीं है, वो बागडोगरा हो गया। तो कुल मिलाकर हमें एक फाइनल नाम तो बताना पड़ेगा भाई, एनजेपी स्टेशन इज सिलीगुड़ी। तो आपको नामकरण ठीक से करना पड़ेगा। अगर आपका नामकरण ठीक से नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा उस चीज का। तो हमारी ये प्रॉब्लम है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इसका नामकरण एक शुद्ध हो जाए, एनजेपी स्टेशन एसएलजी सिलीगुड़ी या कुछ ऐसा करके, ताकि लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे, कनेक्ट हो जाए कि हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं। अब बागडोगरा हम बोल देते हैं बागडोगरा जाना, हमें तो मालूम है बागडोगरा ये उसका नाम है। अब जैसे गुवाहाटी है, गुवाहाटी का जो कोड है वो गुवाहाटी है, GHY है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, गुवाहाटी तो गुवाहाटी है। अगर वही वैसी सिलीगुड़ी का अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सरबजीत सिंह इस बात से भी सहमत है और मानते हैं कि ऐसा होने की आवश्यकता है। और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो प्यारा शहर सिलीगुड़ी है, जिसका कि पूरे आज भारतवर्ष में नाम है, एक स्मॉल टाउन होने के बाद भी बहुत ज्यादा रफ्तार से इसकी ग्रोथ हो रही है और यहाँ हर ब्रांड इसकी तरफ दौड़ रहा है, हर पर्यटक इस ओर दौड़ता है। मगर आवश्यकता है कि इसको सही तरह से नामांकन की, कि इसका नाम जो है वह मानचित्र के अंदर में, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मानचित्र है, रेलवे की अगर बात करें या फिर एयरलाइंस की बात करें, तो वहां पर भी इसका मानचित्र में इसका एक नाम कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से आना चाहिए। है नाम कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो उससे कनेक्ट करके आपको मिलेगा। मगर डायरेक्टली अगर हम सर्च करने जाएं तो हमको सिलीगुड़ी बोल के फ्लाइट के इसमें नहीं मिलने वाला है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेन में भी ऐसा है। आपने सर्च किया था? मैंने सर्च किया, सिलीगुड़ी की कोई ट्रेन नहीं है, एनजेपी के लिए सारी ट्रेनें हैं। और न्यू जलपाईगुड़ी, लोग पूछते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी तो आगे एक न्यू जलपाईगुड़ी है, एक जलपाईगुड़ी है, तो कंफ्यूजन वाला स्टेटस है वहां पर। जो IRCTC की जो साइट में वहां पे सिलीगुड़ी आप लिखेंगे तो वहां पे कुछ नहीं दिखाएगा, सिलीगुड़ी जंक्शन दिखाएगा और जंक्शन में ट्रेन नहीं आती। फिर आपको ट्रेन अवेलेबल दिखाएगा, अवेलेबल नहीं है। अगर आप एनजेपी डालोगे तो आपको 10 ट्रेनें दिखाएगा, सिलीगुड़ी डालोगे तो एक ट्रेन दिखाएगा।
तो आईआरसीटीसी की साइट में भी हमें करेक्शन करवाने की जरूरत है, और वो गूगल में भी जाके इसको ठीक करेक्शन कराने की जरूरत है, ताकि सिलीगुड़ी का जो मार्क है सिलीगुड़ी ही रहे, ना कि बागडोगरा, न्यू जलपाईगुड़ी और अलग अलग नामों से मतलब सर्च में ना आए। तो सरबजीत सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही है लगातार, और इनसे जब हम बात कर रहे थे शुरुआती दौर में, जब ये आए थे, तो इन्होंने कहा था कि ये कुछ बातें अपनी भी कहनी चाहते हैं इस माध्यम से, हमारे माध्यम से, तो वो हम आखिर में इनसे लेंगे, बातचीत इनकी सुनेंगे, क्योंकि हम एक मौका देते हैं आपको, हर मेहमान को, कि वो सीधे तौर पे हमारे दर्शकों से बात कर सकते हैं। उस दौरान हम आपको ये मौका देंगे। मगर एक महत्वपूर्ण और बात है, वह यह है कि स्पोर्ट्स के मामले में सिलीगुड़ी जिस तरह से ग्रोथ हुआ है सभी चीजों में, वैसा ही स्पोर्ट्स के मामले में ग्रोथ हुआ है। यहाँ से क्रिकेटर निकल रहे हैं बड़े बड़े, और उन्हें मौका भी मिल रहा है बड़ी बड़ी जगहों पे खेलने का, या उनका नाम भी हो रहा है, तो उससे हमारे शहर का नाम को भी फोकस मिल रहा है बहुत ज्यादा। तो आप मानते हैं कि यहाँ क्रिकेट स्टेडियम की भी एक आवश्यकता, जो डिमांड उठ रही है, उसको कितना आप सही मानते हैं, उससे कितना सपोर्ट मिलेगा सिलीगुड़ी? देखिए, मैंने विभिन्न मंचों में अपनी बात रखी है इस बारे में कि सिलीगुड़ी को एक क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत है। आज कलकत्ता के बाद में कलकत्ता और गुवाहाटी, ये दो हमारे पास बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। हमें सिलीगुड़ी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, जहां डे नाइट मैचेस हो सके, एक फैसिलिटी ऐसी बने ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, उनकी ग्रास रूटिंग से अच्छे से उनकी गेम की प्रैक्टिस हो, अच्छे कोचेस मिले, तो उससे उनका जो है खेल और निखरेगा। आप जब एक स्टेडियम बनाते हैं तो वो स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी इंडोर गेम्स, बहुत सारे और फैसिलिटीज जो है वो इंक्लूड होती हैं। कोचेस आते हैं, टीम्स की प्रैक्टिस होती है, आपको फैसिलिटीज मिलती हैं अनेक प्रकार की गेमों को एक्सप्लोर करने का। आज जैसे भारत ओलंपिक्स में अपना एक अच्छा पोजीशन बनाने के कगार पे है, एशियन गेम्स में हम अच्छा कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सिलीगुड़ी के लोगों में बहुत टैलेंट है। सिलीगुड़ी के जो स्टूडेंट्स हैं, सिलीगुड़ी के जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उनमें बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्कोप है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो वो एक्सप्लोरेशन कैसे होगा? उसके लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फैसिलिटी क्या होगी? एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बने जिसके अंदर में सारी गेम्स इंक्लूड हो, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, उनके कोचेस आए, यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की जाए, तो एक अच्छा समन्वय बना करके बहुत एक जो ग्रास रूट के जो प्लेयर्स हैं वो निखर सकते हैं। और काफी स्कोप है, क्योंकि सिलीगुड़ी में फिजिक, जो हमारे जो यहाँ पे रहने वालों की फिजिक गेम्स वाली है, लोग अच्छे ऊंचे लंबे और अच्छे फिजिक्स वाले हैं, जो गेम में अपना आउटपुट दे करके आपको बहुत अच्छा रिस्पांस इंटरनेशनल लेवल में दिलवा सकते हैं। और क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक बड़ा स्टेडियम, डे नाइट स्टेडियम यहाँ पे हो, ताकि एक इंटरनेशनल मैचेस आए। जब इंटरनेशनल मैचेस आपके सिलीगुड़ी में होंगे, यहाँ जहाँ भी कहीं भी होते हैं, आज मैं कल कल पढ़ रहा था कि अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो अहमदाबाद के जितने भी होटल्स हैं सारे बुक हो गए उसी रात। व्यवसाय में कई फोल्ड आपको चांस मिलेगा। आपके ट्रांसपोर्टिंग का काम बढ़ जाएगा, आपके होटल का काम बढ़ जाएगा, आपके जो पब्लिक आएगी वो शहर में आएगी, घूमेगी फिरेगी, खाएगी, तो आपका व्यवसाय देखिए कितना निकलेगा। तो खाली इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ उनके लिए नहीं है, प्लेयर्स के लिए नहीं है, पूरे सिलीगुड़ी की डेवलपमेंट होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन और सरकार को ये विनती है हमारी कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात सिलीगुड़ी को जल्द मिले। तो धन्यवाद। सरबजीत सिंह हमारे साथ सहमत हो रहे हैं, जो हम बातें रख रहे हैं, जो जिन बातों पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर इनकी भी राय हमारे साथ कहीं ना कहीं ताल में ताल मिला रही है, और सही इन बातों को ये सही भी मान रहे हैं। अब हम क्योंकि आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब आप अपनी बात यहाँ रख सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने। आप खाली हमें एक बार आपको कहना होगा नमस्ते सिलीगुड़ी, क्योंकि ये संबोधन ही आपको उनसे सीधे तौर पे जोड़ेगा। नमस्ते सिलीगुड़ी। मैं सिलीगुड़ी के वासियों को कुछ विनम्र विनती करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हम नागरिक हैं सिलीगुड़ी के, और सबसे पहले हम सिलीगुड़ी के नागरिक हैं, फिर कुछ और हैं। सिलीगुड़ी मल्टीपल स्टेट्स के लोग यहाँ रहते हैं, मल्टीपल भाषी यहाँ रहते हैं, बहुत से भाषा बोलने वाले, बहुत से धर्म को मानने वाले लोग सिलीगुड़ी में रहते हैं। और हमारा ये एक रिकॉर्ड रहा है कि आज तक सिलीगुड़ी में कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष आपस में जाति प्रजाति और धर्म के नाम पे नहीं हुआ। मेरी विनती है
कि इसको बनाए रखें। उसके बाद में मैंने जो बात देखी है, हमारे बीच में कुछ सिविक सेंस की कमी हो रही है। हम चाहते हैं कि हम अपनी सिविक सेंस डेवलप करें, हम अपनी ड्राइविंग सेंस डेवलप करें, हम कूड़ा अपना अपने घर तक रखें या डस्टबिन में फेंकें, किसी के घर के सामने ना फेंकें। ऐसी ऐसी समस्याएं, हम छोटी छोटी समस्याएं जो दे रहे हैं सिलीगुड़ी को, उससे हम बचें, तो उससे हमारा शहर और निखरेगा और आगे बढ़ेगा। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो यहाँ पर ट्रैफिक सेंस जो है वो डेवलप कराए, और जो फैसिलिटीज ट्रैफिक के लिए चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मल्टी लेयर पार्किंग चाहिए, उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। हमारे पास डायनेमिक लीडर्स हैं, हमारे साथ में गौतम देव जी हैं, राणा जी हैं, बहुत से हमारे जो डायनेमिक लीडर्स हैं, उनसे ये आग्रह है कि वो इस बारे में विस्तृत खोजबीन करके और पार्किंग की समस्या का समाधान करें। और सिलीगुड़ी वासी एक हमेशा खुश मिजाज के लोग और सब धर्म को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सरबजीत सिंह जी चावला, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे आज इतनी देर से, जो कि पेशे से व्यवसायी हैं और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सह सचिव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी पूरी तरह से निभाते हैं, समझते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े थे, हमारे बुलावे पर, हमारे आमंत्रण पर ये आए और हमारे साथ जो बातचीत की। इनकी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि हर नागरिक ये चाहता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी भाषा का हो, वह एक ही चीज चाहता है कि सिलीगुड़ी जो हमारा है वह प्यारा सिलीगुड़ी और प्यारा बने और बेहतर बने और ग्रीन बने, क्योंकि हमारा भी मकसद एक ही है। हम जिस तरह से हमारे लोगों में सिलीगुड़ी को ग्रीन दिखाते हैं, नमस्ते सिलीगुड़ी में, हमारा भी मकसद वही रहता है। मगर थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें सिविक सेंस की आवश्यकता है, जिस पर इन्होंने 2 बार कहा। मैं हर बार कहता हूं, इन्होंने भी आज 2 बार कहा है, इस बात को माना है कि सिविक सेंस में कहीं ना कहीं कमी है, जिसको हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। और इस सिविक सेंस की कमी को हम अपने आप से ही दूर करना होगा। कोई आकर हमें बार बार नहीं समझाएगा कि आपके घर का कचरा आप बाहर क्यों फेंक रहे हो, आप ड्राइविंग ठीक नहीं कर रहे हो, आप पार्किंग गलत जगह पे कर रहे हो। मगर अगर पार्किंग की बात आए तो मैं यहां एक चीज मेरी तरफ से अनुरोध करना चाहता हूं एसएमसी को। एसएमसी के जो एमआईसी है पार्किंग, उनसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह लगातार, मैंने देखा है कि जो पार्किंग जोन डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से हर दिशा में अलग अलग पार्किंग जोन डेवलप हो रहे हैं, बर्धमान रोड की बात करूं, जहां पार्किंग जोन नहीं था वहां भी डेवलप हुआ है, तो यह साधुवाद है उनको, और यह अच्छा प्रयास है कि लोग अन्यथा अनायास ही गाड़ी लगाकर न जाएं, क्योंकि पार्किंग के होने से एक डर रहेगा कि हमारा पार्किंग शुल्क लगेगा, हर घंटे का शुल्क लगेगा। तो इसी में आप एक और काम कीजिए। राजेश प्रसाद जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक और प्रयास कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन में इस बात को रख सकते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो जो इलाकों में, जो वार्डों में, जिन वार्डों में, जैसे अगर मैं 13 नंबर की या और भी जिन वार्डों की बात करूं, बहुत सारे ऐसे वार्ड है जिन वार्डों में अपनी पार्किंग स्पेस को व्यावसायीकरण करके भाड़े में दे दिया गया है, और गाड़ियों को, अपनी गाड़ियों को जो सड़कों पर लगा रहे हैं, उस इलाके को भी आप पार्किंग जोन घोषित करिए और उन लोगों से पार्किंग वसूल कीजिए। मैं आपको कहता हूं, यह मेरी तरफ से कहता हूं कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं सिविक सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसे लगेंगे, जुर्माना होगा, तो पार्किंग का जो जगह है वो अपने आप अपनी तौर पे व्यवस्थित होने लगेगी जब लोगों के पैसे लगने शुरू होंगे। क्योंकि आज वह अपने जो पार्किंग स्पेस है उसको कहीं ना कहीं भाड़े में लगाकर उससे पैसा कमा रहे हैं, और हमारी जो नागरिकों की जो चलने की जगह है, हमारी जो सड़कें हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पे अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। तो जब शुल्क लगना शुरू होगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाधान निकलता नजर आएगा। तो आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए, और कल फिर जुड़ेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।